और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अहम बैठक जारी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही है ये बैठक और वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद शामिल हुए हैं इस बैठक पे। सरकार और पुलिस के बीच में समन्वय के लिए ये बैठक है और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी बैठक में शामिल है। गृह मंत्रालय में हो रही अधिकारियों के साथ ये बैठक। और इसी के साथ बता दें ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। दिल्ली में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के ये अहम बैठक जारी है। अभी से कुछ दिन पहले हमने देखा था। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपनी संवाददाता दृष्टि का। दृष्टि, ये बैठकों का दौर लगातार कई दिनों से, यानी कि जब से मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता उस वक्त से देख रहे हैं। पानी की सफाई का मुद्दा हो या फिर बात हम यमुना की सफाई की कर ले या महिला सुरक्षा को लेकर के कर ले या महिला समृद्धि योजना को लेकर के कह रहे, आज भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कुछ दिन पहले से हम देख रहे हैं दिल्ली में कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी साथ ही साथ आप संयोजक अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा मुखर तौर पे उठे थे और उन्होंने कई बातें कही भी थी। लेकिन अब इन सबको लेकर के ये बैठक का दौर जारी है। कौन कौन से अहम बातें हैं जो इस दौरान जो है वो बातें चर्चा का विषय रहेंगी और कौन कौन इस बैठक में शामिल है? देखिए, कहा जाए तो एक तरीके से दिल्ली में जो भी क्राइम है उसको ख़त्म करने के लिए भाजपा सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और जब से सीएम जो दिल्ली में बनी है भाजपा की, इतने सालों के बाद उनका कहना है कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर था वो ख़राब चल रहा था, उसको सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए ही अब दिल्ली की मुख्यमंत्री, गृह मंत्री आशीष सूद, अमित शाह जी और इसके अलावा सब दिल्ली के जितने भी पुलिस कमिश्नर हैं वो सब मिलकर के ये बैठक कर रहे हैं, जिससे कि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया जा सके, जो भी क्राइम होता है उसके रेट को बहुत कम किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। क्योंकि पहले की जो सत्तारूढ़ सरकार थी दिल्ली में वो ये कहती थी कि दिल्ली पुलिस हमारा साथ नहीं देती, हमारे साथ नहीं है। तो इस बार चूंकि भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी है, केंद्र में भी है, तो वो लोग ये पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि दिल्ली क्राइम फ्री रहे, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, लोगों को सुरक्षा के लिए कहीं और जाना ना पड़े। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से एक महिला हेल्पलाइन चल ही रहा है, लेकिन इसको भी प्रायोरिटी में रखा जाएगा। इस बैठक में ये भी तय किया जा सकता है। साथ ही कई सारे सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे, सारे हेल्पलाइन नंबर काम करने चाहिए। और दिल्ली सरकार एक तरीके से कह सकते हैं कि पुख्ता इंतजाम कर रही है लोगों की सुरक्षा के। जी देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के जो पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक चलाए थे, संजीवनी चलाई थी और ये भी कहा था कि लोगों के स्वास्थ्य का वो लोग ध्यान रखते हैं। लेकिन इस बार जो कैग की रिपोर्ट आई है उसमें सीएम रेखा गुप्ता इसको अलग तरीके से देख रही हैं। देखिए, कहा जा सकता है कि इस मुद्दे पर सियासी पारा एकदम गर्म है दिल्ली का, क्योंकि कल भी दिल्ली में कई घमासान देखने को मिले। आपने देखा होगा विधानसभा में अंदर बाहर दोनों तरफ हंगामा था। बाहर एक तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक हंगामा कर रहे थे और अंदर कैग की रिपोर्ट पेश हो रही थी। कल आबकारी नीति को लेकर कैग की रिपोर्ट पेश की गई थी और आज स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के। तो ये है कि कहीं ना कहीं दोनों सरकारें एक दूसरे के कामों से क्या कहते हैं साथ नहीं रखती हैं। वो चाहती हैं कि उन्होंने काम सही नहीं किया है, तो इसी पर जांच रिपोर्ट होगी कि मोहल्ला क्लिनिक में कई लोगों ने कहा था टॉयलेट्स नहीं है, कई अव्यवस्थाएं हैं, ठीक से नहीं चल रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना था कि मोहल्ला क्लिनिक जनता की सेवा के लिए बनाए गए हैं और हर मोहल्ले के लोगों को इसका फ़ायदा लिया जा सके, हर कोई आकर के यहाँ पे अपना मुफ्त इलाज ले सके, इसके लिए व्यवस्थाएं की गई थी। तो यही एक आम व्यवस्था है जो आज इसका मुद्दा उठाया जाएगा दिल्ली सरकार में और इस चीज़ को देखा जाएगा कि कैग की इस रिपोर्ट में क्या चीज़ निकल के सामने आती है। बिल्कुल, और इसी के साथ ये भी हम थोड़ा समझना चाहेंगे दृष्टि आपसे, क्योंकि देखिए एलजी से बात को लेकर के जो 21 विधायक निष्कासित किए गए हैं, खुद आम आदमी पार्टी के निष्कासित विधायक जो है वो एलजी से मुलाकात करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रपति से वो मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल, कल आतिशी अपने विधायकों के साथ विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही थी, जय भीम के नारे लगा रही थी। उनका ये कहना था कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया, इसीलिए वो बाहर हैं और उन सबको निष्कासित भी कर दिया गया। कोई अंदर नहीं था, सिर्फ अमानतुल्लाह खान जो कि उस समय अभिभाषण के समय अनुपस्थित थे, इसीलिए वो सिर्फ अंदर थे, लेकिन वो भी बाद में बाहर आ गए थे। तो कल ये खबरें आ रही थी कि आतिशी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है उनसे बात करने के लिए, मिलने के लिए। तो वो ये जानना चाह रही थी कि हम उनसे बात करेंगे तो शायद हमें अंदर बुलाया जाए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि विपक्ष को पूरी तरीके से विधानसभा के बाहर कर दिया जाए, क्योंकि विपक्ष गांधी जी की प्रतिमा के नीचे रहकर के भी प्रदर्शन करता है, लेकिन विधानसभा के अंदर होता है। जी, तो यही बहुत बहुत शुक्रिया दृष्टि तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप
पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।